हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2022 यानी इस नवंबर महीने का आखिरी दिन। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास। चलिए अब हम लोग विस्तार से एक एक न्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ है डेविस कप खिताब से। तो टेनिस का एक खिताब है जिसका नाम है डेविस कप। कनाडा ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप खिताब जीता है। तो कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब अपने नाम कर लिया है। कनाडा ने 109 साल पूर्व पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। बात करें तो दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी फेलिक्स अगुर एलिशमी ने दूसरे एकल में ऑस्ट्रेलिया के एलिक्स डी मिनाउर को 6-3 6-4 से हराकर टीम को 2-0 से जीत दिला दी। तो उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बात हुई है कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी क्या है आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा कनाडा के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है ये भी आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पर आई है तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी राजधानी है ये बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। इसके अलावा बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि पहले विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उम्मीद करता हूँ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रहेगा, आप लोग जरूर जरूर आंसर देना। ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। एक बार फिर से सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली न्यूज़ है हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास। तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को पुलाई क्लुआंग मलेशिया में शुरू हुआ है। इसका समापन 12 दिसंबर 2022 को होगा। अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात हुई है मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। इसके अलावा क्या आपको पता है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है। चलिए, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चाइना और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं वरुण किसके बीच युद्धाभ्यास होता है, तो चलिए ये भी बताता हूँ, भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो कमेंट कॉलम में बताइए गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा, अजय वारियर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है और नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन और आपसे रहेगा, ये बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस एक क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में पुरस्कार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस पवेलियन में 37,887 स्क्रीनिंग करी गई हैं। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग की संख्या सबसे अधिक रही है, क्रमशः 4,990 और 4,356। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री कौन है। अब बात स्वास्थ्य मंत्रालय से आई है तो क्या आपको पता है स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। हाँ जी, वो केवल एक ही महिला थी जो मंत्रालय में शामिल थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये थी राजकुमारी अमृता कौर। इसके अलावा क्या आपको पता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, तो 7 अप्रैल को मनाता है। अब 7 अप्रैल और किस ईयर को इसकी स्थापना हुई थी ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा WHO की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस, ये किस देश से बिलोंग करती हैं।
किस देश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना है विश्व जल दिवस किस दिन मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दिया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में पुरस्कार। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आईएफएस अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति से 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बात करें तो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने मई 2022 में हर्षवर्धन श्रृंगला के बाद भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए मेरे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है गृह सचिव कौन है, दूसरा क्वेश्चन है राजस्व सचिव कौन है, तीसरा क्वेश्चन है वित्त सचिव कौन है, और चौथा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि विदेश मंत्री कौन है। चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये है एस जयशंकर साहब। ठीक है, मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे और भी रहेंगे। ये बताइए भारत का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसका नाम अभी कुछ दिन पहले बदला गया था, कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताइए कि चेनानी नासेरी सुरंग किस एक राज्य में पड़ती है और इसका वर्तमान में नाम किसके नाम पर रखा गया है। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक से, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में छोटी छोटी बैंकों की नियामक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लगा दिया है 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना। अच्छा, जुर्माना क्यों लगाया जाता है? भारत की बड़ी बैंक आरबीआई छोटी छोटी बैंकों पर तभी जुर्माना लगाती है जब आरबीआई ने कोई लिमिट लगा रखी होती है बैंकों पर, लेकिन बैंक उस लिमिट को फॉलो नहीं करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कौन कौन सी? तो केंद्रीय बैंक ने पारसी सहकारी बैंक, इंडियन मर्केंटाइल सहकारी बैंक, लखनऊ और भारत सहकारी बैंक मुंबई पर जुर्माना लगाया है। इसने पारसी सहकारी बैंक पर 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 5 अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। क्या आपको पता है आरबीआई किस एक समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? चलिए मैं ही बताता हूँ। हिल्टन यंग आयोग की समिति की सिफारिशों पर इसे बनाया गया था। तो क्या आप जानते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये किस एक समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि नाबार्ड किसकी सिफारिशों के दम पर शुरू किया गया था? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। बताइए जल्दी कमेंट कॉलम में। इसके अलावा सिडबी को किस एक समिति की सिफारिश के बाद शुरू किया गया था? यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को। कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को ओम बिरला ने दिए हैं पुरस्कार। हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब हैं ओम बिरला। इन्होंने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया है। हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा की सुंदरता का प्रचार करने का एक अवसर है। हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। क्या आपको पता है हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये तो 14 सितंबर को मनाते हैं। आप कमेंट कॉलम में बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन और भी रहेगा। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है, तो क्या आपको पता है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। तो कौन थी? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा ये बताइए राज्यसभा में वर्तमान समय में उपसभापति के पद पर कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। आपको पता ही है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो उपसभापति कौन है ये कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है S&P यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
एसएनपी से न्यूज़ है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि को घटा दिया है और 7% तक कर दिया है, जो कि सितंबर में अनुमानित थी 7.3%। एसएनपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2023 में 6% और 2024 में 6.9% बढ़ने का भी अनुमान लगाया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अभी बताया था कुछ दिन पहले, और इसी अनुमान को घटाकर उसने भी 7% कर दिया था। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप कमेंट कॉलम में मेरे कुछ आंसर दीजिए कि भारत में वर्तमान समय में रेपो रेट कितने परसेंट पर है, रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट पर है, एमएसएफ कितने परसेंट पर है और एसएलआर कितने परसेंट पर है, बैंक रेट कितने परसेंट पर है, सीआरआर कितने परसेंट पर है। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है, हवाई के मोनालोआ में करीब 40 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का मोनालोआ, जिसमें लगभग 40 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी के चेतावनी स्तर को सलाहकार से चेतावनी उच्चतम वर्गीकरण में उन्नत किया गया है। मोनालोआ आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था, जिससे हिलो शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में लावा बहता था। नवीनतम विस्फोट 27 नवंबर की रात को हुआ है। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि हवाई का मोनालोआ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। मैं कल आपको 20 क्वेश्चन तक कवर करा चुका हूँ। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो देखना ना भूला करें। बढ़ते फिलहाल कंटेंट की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चंस को मिस करेंगे तो ये मानिए एग्जामिनर आपको मिस कर देगा। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और हो सके तो ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आप डेली डेली नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था। लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी? कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। आपको याद ही होगा, कारतूस छीलने से मना कर दिया था मंगल पांडे ने, और सबसे पहला बलिदान भी इन्होंने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में ये राज्यपाल बनी थी। फिर है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव किस एक राज्य से बिलोंग करती थी? सुनना ध्यान से, किस राज्य से बिलोंग करती थी, आप ये बताइए कमेंट कॉलम में। बढ़ते फिलहाल अगले इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के पॉइंट पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। आखिरी क्वेश्चन है आज का, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। कनाडा ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि मलेशिया में शुरू हुआ है, 12 दिसंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में पुरस्कार। विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को ओम बिड़ला ने दिए हैं पुरस्कार। एसएनपी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी को घटाकर 7% कर दिया है। हवाई के मोनालोआ में करीब 40 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। फिर हम लोगों ने स्टैटिक जी के पॉइंट में सबसे पहले पढ़ा, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू।
उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट कॉलम में अपनी राय दिया करें। प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। जो वर्क दिया जाए उसे तो जरूर ही किया करें। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, जो इस चैनल के माध्यम से रोज शाम को 5:30 पर करी जाती है। वहां से जाकर के एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस की डिटेल क्लास का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो कि शाम को 8 बजे करी जाती है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल पर आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आपने इतने कम समय में हमारे चैनल को 900 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।